नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 19। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि किन्हीं कारणों की वजह से हमारी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे पहले की वीडियो देखी और सुनी, उसी प्रकार से हमारी आने वाली वीडियो को भी ज़रूर सुनें। और जैसा आपने अपना सहयोग दिया उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो अध्याय जो वृतांत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह पवन देवता के श्राप की कहानी का वर्णन करता है, जो कि हमारे 18 महापुराण हैं। स्कंद पुराण उनमें सबसे बड़ा है और जिसे कि हमारे प्राचीन और पौराणिक समाज हिंदू परंपराओं को, उनके विधि विधान और नियमों को सहेज कर रखा गया है। और उसके साथ साथ धर्म पुण्यात्मक जीवन शैली, ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, पौराणिक और प्राचीन कथाओं, उनकी वंशावली आदि जैसे विषयों पर अति बृहद रूप से प्रकाश डालता है। और जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का वृतांत। शिकारी ने कहा, हे मुनि, पहले आपने कहा था कि भगवान के पवित्र अनुष्ठान भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए, यानी कोई भी अनुष्ठान करते वक्त उनका स्मरण करना अति आवश्यक है। वैशाख अनुष्ठान भी उन्हीं में से एक है, जिसकी इतनी महानता और इतनी मान्यता है। हे ब्राह्मण, वे विष्णु किस प्रकार के दिखते हैं और उनका रूप क्या है और उनकी क्या विशेषता है, उनके अस्तित्व का प्रमाण क्या है, इस महान भगवान को कौन जान सकता है, जो कि निराकार हैं और निर्गुण हैं। विष्णु के पवित्र अनुष्ठान किस प्रकार के हैं और किस अनुष्ठान से हरि प्रसन्न होते हैं। हे परम बुद्धिमान ब्राह्मण, मुझे अपना सेवक जान यह बातें मुझे विस्तार से समझाइए। शिकारी के इस प्रकार पूछे जाने पर ब्राह्मण ने समस्त लोकों के स्वामी, रोगों से मुक्त भगवान नारायण को प्रणाम किया और उनके चरणारविंद में मन ही मन दंडवत प्रणाम करके पुनः कहा, कहने लगे, हे शिकारी, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं भगवान विष्णु का स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूँ। वह निष्कलंक यानी पापों से रहित हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा शुद्ध आत्मा ऋषिगण भी उन्हें नहीं समझ पाते, यानी कि उनका व्याख्यान करने में असमर्थ हैं। सबके स्वामी को संपूर्ण शक्तियों से युक्त तथा सद्गुणों से युक्त बताया गया है और वो निराकार हैं। उनके दर्शन किसी बिरले को ही होते हैं। जो भगवान सत्य, ज्ञान और आनंद से युक्त हैं, वे निर्गुण यानी कि निराकार हैं और निर्गुण हैं। वे कलाओं से रहित तथा अनंत हैं, ना उनका आदि है ना अंत है। स्थावर जंगम प्राणियों से युक्त यह संपूर्ण ब्रह्मांड कभी भी अन्यथा नहीं था, अर्थात यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। इसका कभी वजूद नहीं था, यह सत्य नहीं है। भगवान इस ब्रह्मांड की समस्त इच्छाओं और आशाओं के आधार हैं, यानी जो भी इस संसार में घटता है वह सब उनकी कृपा से ही घटता है। यह ब्रह्मांड सदैव भगवान के अधीन रहता है, जैसा वो चाहते हैं इस पर अपना नियंत्रण रखते हैं। अब मैं तुम्हें ब्रह्म अर्थात परमात्मा के लक्षण बता रहा हूँ। उनका नाम विष्णु है और उनके अनेकों नाम हैं। वो विष्णु कहलाते हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, पुनरुक्ति, संयम, ज्ञान, बंधन, मोक्ष और जीविका ये सब चलते हैं। ज्ञानी ऋषिगण उन्हें पूजते हैं और इन्हीं भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं। वे उन्हें साक्षात ब्रह्म कहते हैं और उसी रूप में मानते हैं। बाद में ब्रह्मा आदि को भी ऐसा ही कहा गया है, यानी उन्हें भी यही उपाधि दी गई है।
ब्रह्म शब्द को उसके गुणों सहित ब्रह्म सृष्टिकर्ता आदि के रूप में ही जाना जाता है और उसे जानने वाले लोग उनकी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा का दर्जा किसी और को नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी शक्ति का केवल एक अंश मात्र है। इस महान भगवान के जन्म आदि के बारे में केवल शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है, जो कि स्कंद पुराण इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसमें इनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है और उसे बड़े ही प्रयत्न से सहेज कर रखा गया है। हे महाबुद्धिमान, शास्त्र समस्त ग्रंथ ये हैं वेद, स्मृतियाँ, पुराण, जिनकी आत्मा वेद और स्मृतियाँ हैं, इतिहास, पंचरात्र और भारतवर्ष, महाकाव्य, किंवदंतियाँ और पौराणिक कथाएं। महाविष्णु को केवल इन्हीं के द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात जो भी सेवा भक्ति भाव से और सच्चे मन और श्रद्धा से इनका पठन करता है, श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है या इनके गुणों को और इनकी व्याख्या को सुनकर हुंकारा भरता है, उनका इस लोक और परलोक में कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। अन्य किसी भी माध्यम से नहीं जान सकते। जो मनुष्य वेदों को नहीं जानता वह कहीं भी विष्णु के विषय में नहीं सोच सकता, ना तो इंद्रियों के द्वारा, ना वो अनुमान के द्वारा, ना ही तर्क के द्वारा भगवान नारायण को जानना संभव है, क्योंकि वे सनातन धर्म के आधार हमारे सनातन भगवान हैं, जिन्हें केवल वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो जीवात्माएं सदैव उसके वश में रहती हैं, वे अपनी बौद्धिक उपलब्धि के अनुसार, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उनके सद्गुणों, अभिव्यक्तियों और कार्यों को जानकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु की शक्ति इनमें से प्रत्येक में विद्यमान है। देवता, ऋषि, पितृ और माता, इनमें से प्रत्येक में यह शक्ति तुलनात्मक रूप से या अधिक या कम होगी। मनुष्य को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान, मौखिक साक्ष्य और अनुमान के द्वारा बल, ज्ञान और सुख के संबंध में उत्तम पुरुष को जानना और समझना चाहिए, यानी भगवान में आसक्ति रखते हुए उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसा कोई काम नहीं है जो लगन से, श्रद्धा भाव से किया जाए उसमें कोई प्राणी सफल ना हो। समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन सफलता अवश्य ही मिलती है। जो देव स्वयं को तत्वों से एक मानते हैं, उन्हें उनसे श्रेष्ठ जानना चाहिए। जो देव स्वयं को तत्वों से एक मानते हैं, उनसे सप्त ऋषि श्रेष्ठ हैं। अग्नि सप्त ऋषियों से श्रेष्ठ है, सूर्य आदि अग्नि से श्रेष्ठ हैं, गुरु सूर्य से श्रेष्ठ है, प्राण वायु गुरु से श्रेष्ठ है, महाबलशाली इंद्र प्राण से भी श्रेष्ठ हैं, देव गिरिजा इंद्र से श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मांड के जनक शंभु देवी से श्रेष्ठ हैं, महान देवी बुद्धि ब्रह्मांडीय बुद्धि बुद्धि से श्रेष्ठ है तथा प्राण शक्ति में बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। प्राण से बड़ा कुछ भी नहीं है, प्राण में ही सब कुछ स्थित है, प्राण से ही यह ब्रह्मांड विकसित हुआ है। इस ब्रह्मांड की आत्मा प्राण ही है। यह सारा दृश्य जगत जो हमें दिखाई देता है, अब इसको ऐसा मानो कि यह प्राण से ही जुड़ा हुआ है। यह प्राण के द्वारा ही क्रियाशील है। कहते हैं कि यह सबका आधार है और इसमें नीले बादल की चमक है। यह सूत्र है जो सब कुछ क्रियाशील बनाता है। यह प्राण लक्ष्मी की दृष्टि मात्र से ही टिका रहता है। उस लक्ष्मी को देवों के देव भगवान की कृपा का अंश मात्र प्राप्त होता है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी दृष्टि से, किसी भी नज़र से हम देखें तो उनके बराबर भी कोई नहीं है। तब शिकारी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सूत्र कहे जाने वाले इस प्राण ने व्यक्तिगत आत्माओं से श्रेष्ठ कैसे बना लिया? यह कैसे निर्णायक रूप से कहा जा सकता है? इसका कोई तो प्रमाण होगा। हे पवित्र भगवान, प्राण की श्रेष्ठता कैसी है? हे ब्राह्मण, यह भी समझाइए कि भगवान प्राण से कैसे महान हैं, क्योंकि मैं तो अल्पबुद्धि हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप ज्ञान के भंडार हैं। अगर आप चाहेंगे तो मुझे यह विस्तार से बतला सकते हैं। तब शंख ने कहा, हे शिकारी सुनो,
और ध्यान लगाकर सुनो। समस्त जीवों में प्राण की श्रेष्ठता के विषय में तुमने जो पूछा है वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पद्म कल्प के पूर्व काल में सनातन भगवान जनार्दन नारायण ने ब्रह्मा से आदि देवताओं की सृष्टि की और इस प्रकार कहा, हे श्रेष्ठ देवों, मैं इस साम्राज्य यानी ब्रह्मांड के रक्षक तथा स्वामी के रूप में भगवान ब्रह्मा को स्थापित करूँगा। तुम उस देव को युवराज नियुक्त करो जो तुम में श्रेष्ठ हो, जो उत्तम चरित्रों से युक्त हो तथा जिसमें वीरता, उदारता, सहनशीलता आदि गुण भी हों। भगवान के ऐसा कहने पर शुक्र को नेता मानकर सभी देवता आपस में झगड़ने लगे कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। तब सभी ने आपस में बहस करनी शुरू कर दी। कुछ जानते थे कि सूर्य देव सबसे बड़े देवता हैं, कुछ ने कहा कि शुक्र सबसे बड़े हैं और कुछ ने कहा कि काम सबसे बड़े हैं। कुछ चुप ही रहे, उनकी बात सुन रहे थे। किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ वे निर्णय जानने के उद्देश्य से लक्ष्मी नारायण के पास गए, अर्थात विष्णु के पास गए। सभी अमर लोग यानी के देवता लोग जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त था उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक कहने लगे, हे महाविष्णु, हम सभी ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से विचार किया है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम में से कौन सा देव सबसे श्रेष्ठ है। आप ही इसका निर्णय कर घोषित करें, क्योंकि देवता वास्तव में संशय में हैं और बहुत उलझन में पड़े हुए हैं। समस्त अमर पुरुषों के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने हंसकर इस प्रकार कहा, यह वैराज शरीर है। जब वह इससे बाहर निकलेगा तो यह शरीर गिर जाएगा। जब यह शरीर में प्रवेश करेगा तो वह फिर से खड़ा हो जाएगा। इसीलिए यह भगवान निश्चित रूप से आप सभी से श्रेष्ठ हैं और किसी से भी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा कहने पर सभी ने कहा, ऐसा ही हो। सबसे पहले जयंत नाम प्रमुख सूरा पैर से बाहर आया और उन्होंने उसे लंगड़ा कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। वह सुनने, पीने, बोलने, सूंघने और देखने में सक्षम था, यद्यपि चल नहीं पा रहा था क्योंकि वह एक पैर के बिना चलने में सक्षम नहीं था। फिर दक्ष नामक कुलपिता गुप्तांग से बाहर आए, तब उन्होंने उसे नपुंसक कहा, लेकिन शरीर फिर भी नहीं गिरा। वह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना, देखना और घूमना जारी रख रहा था। इसके बाद सभी अमर देवताओं के स्वामी इंद्र हाथ से बाहर आए। उन्होंने इसे हाथ रहित शरीर कहा, यानी कि उसको लूला कहा। तब भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना, देखना और घूमना जारी रख रहा था। सूर्य देव जो तेजस्वी शरीरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, नेत्रों के माध्यम से बाहर आए। तब उन्होंने इसे एक आँख वाला यानी के काना कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। यह सुनना, पीना, बोलना, सूंघना और चलना जारी रखा, लेकिन देख नहीं पा रहा था। इसके बाद ब्रह्मांड के चिकित्सक नासत्य नासिका से बाहर आए। उन्होंने इसे वह जो गंध नहीं करता था वो कहा। शरीर फिर भी नहीं गिरा। यह सुनना, पीना, बोलना और घूमना जारी रख रहा था, लेकिन गंध महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी नासिका काम नहीं कर रही थी। फिर श्रवण शक्ति के देवता कानों से बाहर आ गए। शरीर फिर भी नहीं गिरा। उन्होंने इसे बहरा कहा, लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं मरा। वह पीता रहा, बोलता रहा, खाता रहा, सुनता या चलता नहीं था। उसके बाद वरुण जीभ के माध्यम से बाहर आया। शरीर फिर भी नहीं गिरा। उन्होंने इसे वह जो स्वाद का आनंद नहीं ले सकता था वह कहा। वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांसें लेता रहा। फिर वाणी के स्वामी और अधिष्ठाता वन्ही वाणी के माध्यम से बाहर आए। तब उन्होंने इसे गूंगा नाम दिया और गूंगा कहा, लेकिन शरीर फिर भी नहीं गिरा। वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस भी लेता रहा। उसके पश्चात मन के द्वारा रुद्र प्रकट हुए, जो मन को प्रकाशित करने वाले स्वरूप के रुद्र थे। तब उन्होंने इसे जड़ और सुस्त कहा। तब शरीर नहीं गिरा। वह जीवित रहा, घूमता रहा, खाता रहा, समझता रहा और सांस लेता रहा। तत्पश्चात प्राण यानी के प्राण वायु निकला।
तब उन्हें यह पता चला कि वह मर गया है। तब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, जो इस शरीर को ऊपर उठाएगा यानी कि इस शरीर को खड़ा करेगा, वह ही हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और वही युवराज बनेगा। इसके बाद उन्होंने आपस में इस प्रकार सहमति बना ली। वे उचित क्रम से शरीर में प्रविष्ट हुए। जयंत पैरों में घुस गया, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। दक्ष गुप्तांगों में घुस गया, वह शरीर ऊपर नहीं उठा। इंद्र हाथों में घुस गया, वह शरीर फिर भी ऊपर नहीं उठा। सूर्य आँखों में घुस गया, वह शव ऊपर नहीं उठा। ऋतुएं कानों में घुस गई, वह शव ऊपर नहीं उठा। वरुण जीभ में प्रविष्ट हो गए, वह शरीर फिर भी ऊपर नहीं उठा यानी खड़ा ही नहीं हुआ। दिव्य चिकित्सक अश्विनी देव नाक में प्रविष्ट हो गए, लेकिन वह शरीर ज्यों का त्यों रहा, तब भी नहीं उठा। अग्निदेव वाणी इंद्रिय में प्रविष्ट हुए, वह शरीर ऊपर नहीं उठ पाया। रुद्र मन में प्रविष्ट हुए, वह शरीर तब भी नहीं उठा। उसके बाद प्राणवायु प्राण में प्रविष्ट हुआ और वह मृत शरीर एकदम खड़ा हो गया। तब देवताओं ने यह निर्णय लिया कि प्राण देव ही बल, ज्ञान, साहस, आसक्ति, शून्यता तथा जीवन में सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने उसे युवराज का पद दिया। उन्होंने एक सामान्य स्तोत्र का पाठ किया, क्योंकि वह उत्तम पालन का कारण था। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राण ही आत्मा है। चल और अचल प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड सभी भागों और संपूर्णताओं से युक्त है। जो शक्ति से संपन्न है, यह लोकों का पूर्ण स्वामी है। प्राण से रहित ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इसका प्राण से रहित वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जो प्राण से रहित है वह पनप नहीं सकता, अर्थात जड़ ही रहता है। प्राण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। प्राण के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए प्राण सभी जीवों से श्रेष्ठ हो गया। यह शक्ति में अधिक श्रेष्ठ है। यह सभी व्यक्तिगत आत्माओं के अंतर्निहित आत्मा है, जिसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। प्राण से श्रेष्ठ या उसके समतुल्य कोई भी वस्तु शास्त्रों में पहले से कभी न देखी गई और न ही सुनी गई। यद्यपि भगवान प्राण एक हैं, फिर भी वह विविध हैं, क्योंकि वह विभिन्न प्रभावों का अनुसरण करता है। इसीलिए वे कहते हैं कि प्राण सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग प्राण की पूजा करने के लिए उत्सुक हैं, वे कहा करते हैं कि प्राण ही ब्रह्मांड को चंचलता पूर्वक यानी कि उसको चलायमान बनाने, पालने और संहार करने में सक्षम है। वासुदेव के अतिरिक्त कोई भी इस पर आक्रमण करने या इससे आगे निकलने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान वासुदेव हैं जो हैं, वो ही इस संसार को चल अचल हर वस्तु, हर प्राणी को नियंत्रित करने या इससे आगे निकलने में समर्थ नहीं है। चाहे वह शेष, शिव, शंकर आदि सर्पों के समान चेतन हो या जड़ हो, प्राण को सभी देवों से पहचाना जाता है। वह सभी देवों की आत्मा है। वह वासुदेव का सतत अनुयायी है। वह हमेशा विष्णु के नियंत्रण में रहता है। वह वासुदेव के विरुद्ध कुछ भी ना तो सुनता है, ना देखता है और ना ही कर सकता है। रुद्र, इंद्र आदि देव प्रमुख सुर वासुदेव के विरुद्ध कार्य करते हैं, परंतु प्राण जो सब में विद्यमान है यानी कि सब में श्रेष्ठ है, कभी भी वासुदेव के विरुद्ध कार्य नहीं करता। इसीलिए विद्वान पुरुष यह कहते हैं कि जो भी ऋषि मुनि या जो भी ज्ञानी प्राणी हैं, वो सब यह कहते हैं कि प्राण ही भगवान विष्णु की शक्ति है। महाविष्णु की महानता और विशेषताओं को जानने के बाद भगवान को सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे कि एक सांप केंचुली को उतार देता है। पूर्व बंध यानी कि अविद्या, अज्ञान का पालन करने वाले सूक्ष्म शरीर को त्याग देना चाहिए। तब वह रोग से मुक्त होकर नारायण को प्राप्त हो जाता है, यानी कि बैकुंठ के वास का अधिकारी हो जाता है। शंख के वचन सुनकर शिकारी मन ही मन अति प्रसन्न हो गया और उसने नम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और मुनि से फिर पूछा, हे ब्राह्मण, इस विश्व के स्वामी भगवान श्री प्राण की महानता संसार में अज्ञात है, यानी उनके बारे में कोई नहीं जानता। देवताओं, ऋषियों, राजाओं तथा अन्य सज्जनों की महानता संस्कार में तथा पुराणों में हजारों बार कैसे सुनी जाती है। हे ब्राह्मण, मुझे यह भी बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और मैं बड़ा लालायित हूँ। तब शंख ने कहा, पूर्व काल में प्राण भगवान नारायण हरि को रोग मुक्त करने के लिए
अश्वमेध यज्ञ करने के इच्छुक थे। इसीलिए वे प्रसन्नतापूर्वक गंगा तट पर गए। उन्होंने ऋषियों के विभिन्न समूहों से घिरे हुए हलों के माध्यम से भूमि को पवित्र किया, यानी उसको जोता। कण्व नाम के एक ऋषि थे जो अपने पारलौकिक ध्यान के दौरान एक चींटी के टीले के भीतर छुपे हुए थे। उन्हें इन हलों के माध्यम से खोदा गया। ऊपर आकर उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा। उन्होंने महान भगवान प्राण को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने सामने खड़ा देखा था। हे देवराज, अब से आपकी महानता तीनों लोकों में, विशेषकर स्थलीय लोकों में ज्ञात नहीं होगी, अर्थात आपका कोई स्मरण नहीं करेगा और कोई नहीं जानेगा। तथापि आपके अवतार तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऋषि के ऐसा कहने पर पवन देव अर्थात प्राणवायु क्रोधित होकर बोले, मैं बिना किसी अपराध के शापित हुआ हूँ। यद्यपि मैं पाप से मुक्त हूँ, अर्थात मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे श्राप मिला और मैं सभी पापों से मुक्त हूँ और विपत्तियों को सहने में सक्षम हूँ। इसीलिए हे कण्व, तुम अपने गुरु के प्रति तुरंत द्वेषपूर्ण हो जाओगे, यानी उनसे जलन करने लगोगे। पवन देव ने यह भी कहा कि संसार में निंदनीय आचरण वाले बनो। तब से महान भगवान प्राण की महानता इस संसार में, विशेषकर पृथ्वी पर, किसी को भी ज्ञात नहीं है। शाप के कारण कण्व अपने गुरु को खा गया और सूर्यदेव के शिष्य बने। इस प्रकार तुमने जो पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जैसा मैंने सुना था और जैसा मैं जानता था। हे शिकारी, जो कुछ तुम्हें आगे सुनना हो वह मुझसे कहो, संकोच मत करो, निसंदेह कह सकते हो। ये विष्णु को जानने के लिए प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ब्रह्म सूत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यह आम लोगों के लिए बहुत कठिन था। इतिहास और भारत को अलग अलग बताया गया है, शायद बाद वाले के विशेष महत्व पर जोर देने के लिए। काना का अर्थ यहाँ अंधा होना चाहिए, क्योंकि एक आंख वाला व्यक्ति देख सकता है, वह पूरी तरह से अंधा नहीं होता और वह देख सकता है। हमारे वेद शास्त्रों में कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। इसी तरह से याज्ञवल्क्य को कण्व समझ लिया गया है। यह याज्ञवल्क्य ही थे जिन्होंने अपने प्रथम गुरु वैशंपायन को त्याग दिया था और सूर्यदेव के शिष्य बन गए थे तथा उनसे श्वेत यजुर्वेद प्राप्त किया था। इसके विपरीत कण्व ऋग्वेद के 8वें मंडल के दृष्टा हैं। महाभारत भी कण्व को गुरु भक्षण का श्रेय नहीं देते। कण्व को चींटी के टीले से खोदकर निकाले जाने का यहाँ के सिवाय और कहीं भी पता नहीं चलता, अर्थात उनका वर्णन ही नहीं है। तो यह थी आज की कथा। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आप उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारी बहुत मदद करता है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।